1-0 अप, 1-0 अप में भारत के सामने आई थिंक ग्लास आधे से ज्यादा भरा हुआ था, थोड़ा सा खाली था। गेंदबाजी की लोग जरूर बात करेंगे, गेंदबाजी भी भारत फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन 7-8 विकेट बड़ी जल्दी ले ली थी। द गुड न्यूज इज कि रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों ने बड़ी पारियां खेली। विराट का तो 100 आया, 2 मैचों में 200 हो गए, 2 मैच में 200, मतलब अचानक से जहां एक 100 के लिए तरस रहे थे, अब हम सब ये कह रहे हैं कि क्या वो सचिन तेंदुलकर का 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। सो 2 इनिंग क्या कुछ कर सकती हैं फैंस के लिए भी और विराट के लिए भी। रोहित शर्मा ने भी ऐसी पारी खेली जहां पर 100 नहीं बना, लेकिन आई थिंक जो शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने स्टार्ट दे दिया था वो साफ हो गया था। अगला मैच है ईडन गार्डन्स कलकत्ता में। दोनों के लिए लकी मैदान, विराट कोहली के लिए भी और रोहित शर्मा के लिए भी। बेसिकली आप देखें जो 83 रनों की पारी खेली कल रोहित शर्मा ने, मतलब ठीक है कि सेंचुरी नहीं आई, लेकिन सेंचुरी सामने दिख रही है। उनकी फिटनेस, उनके खेलने का तरीका, उनका फिटनेस से खुश हैं आप? उनकी फिटनेस कम से कम मुझे लग रहा है कि 6-7 किलो तो उनका वजन कम हुआ है। अरे वाह, 6-7 किलो वजन कम दिख रहा है। कितना होगा उनका वजन? अब वो नहीं, लेकिन जो कम हुआ है वो दिख रहा है कि 6-7 किलो से कम तो नहीं होगा। 6-7 तो अच्छा होता है, और 6-7 तो बहुत ज्यादा है। जो करंट लगा है इन खिलाड़ियों को, विराट को भी और रोहित को भी, ये देखते हुए कि T20 का हिस्सा नहीं है और T20 पता नहीं कब खेलेंगे, पता नहीं अपनी चाहने पे खेलेंगे ना, जो भी होगा फ्यूचर में जो भी होगा। तो ये फॉर्मेट है, इसमें आपके पास वर्ल्ड कप भी है सामने में, और जो भूख है फिटनेस के साथ वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा की तरह आगे बढ़ा रही है। और मुझे लगता है कि ईडन गार्डन में जब जाएंगे रोहित शर्मा तो उनको आवाज़ें सुनाई देंगी कि एक तो उतने लोग होंगे, आवाज़ें सुनाई देंगी कि मेरी सेंचुरी आ रही है, होपफुली आएगी। नहीं, आपने जैसे बोला कि सेंचुरी नहीं आई, बट दिख रहा है। हालांकि जिसकी मिस हुई होगी ना, उसको तो खल रहा होगा, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो। केएल राहुल तो अब ये नहीं बोल सकते ना कि केएल राहुल ने सिर्फ 61 रन से अपनी सेंचुरी मिस कर दी। क्यों नहीं? ये नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी कभी ना आप ओकेजन्स की बात करते हैं। 17 रन से होती है कि आपके क्या 100 छूट गया 17 रन से, बट वो छूटना है जिसका, देखिए जिसका लगा है उसका लगा है, और उसके पहले भी लगते थे, आज भी लग गया दोबारा। उन्होंने भाई लो, मैंने 45 सेंचुरी मार दी है ओडीआई में, मायने रखता है। खैर, और मैं तो कहूँगा ये बड़ी अच्छी बात है यार, विराट का ये जो 100 आया है, क्योंकि बहुत लोगों ने ना, मैं देख रहा था बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, अरे अफगानिस्तान के साथ ही तो मारा है 100, अरे बांग्लादेश के साथ ही तो मारा है 100, वो भी एक इनकॉन्सिक्वेंशियल डेड रबर में। लो, अब तो सीरीज भी अलाइव है आपकी, जिंदा है सीरीज। पहला ही मैच था। अफगानिस्तान का मैच का क्या हुआ? अफगानिस्तान में आपने डेड रबर में मारा ना 100, लोग यही बोल रहे थे जी बांग्लादेश के खिलाफ भी मार दिया आपने 100, वो भी डेड रबर। बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में मारा, उनके गेंदबाज जिस सीरीज में चढ़े हुए थे उसमें मारा। फिर भी लोग कहते हैं तो कुछ तो लोग, मैं बोल रहा हूँ तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो लोग बोल भी रहे थे वो अब क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे श्रीलंका ही है। फिर तो भाई जब बोलने वालों की बात आई तो फिर तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। दुनिया में नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि बात विराट के लिए ये थोड़ी थी कि अच्छी टीम या बुरी टीम। बात ये थी इतने अरसे से कि बड़ी पारियां, अच्छी पारियां 100 में तब्दील नहीं हो रही थी। सही बात, ठीक है। आज अभी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका हुआ है तो उनको खेले है ना। अब ऑस्ट्रेलिया आएगा तो ऑस्ट्रेलिया भी होगा, न्यूजीलैंड आएगा तो न्यूजीलैंड भी होगा, पता लग जाएगा। और देखो, क्या? अगर इस फॉर्म में देखिए ऑस्ट्रेलिया जब आएगा तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हो सकता है उनके रन आए, और क्या न्यूजीलैंड है। नहीं आते फिर बट एक चीज है, विराट की बैटिंग को देख के ही इज लुक वेरी गुड, वेरी अश्योर्ड। 2 कैच जरूर छूटे, बट किसी स्टेज पर ये नहीं लगा कि वो इन कंट्रोल नहीं है। जी। उन्होंने खुद माना कि भाई रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने स्टार्ट ऐसा दे दिया था, और वो स्टार्ट ड्रीम स्टार्ट था, वो ड्रीम स्टार्ट था। 373 इंडिया ने बनाए, हालांकि एक स्टेज पर तो 400 भी दिख रहे थे। और जो आप बन सकते थे, जो हम बात कर रहे थे पहले कि ऐसा नहीं है कि 400 रन एक मजाक है, 400 रनों की भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि श्रीलंका ने भी आपको 306 रन लगा दिए हैं। जी। आपको इस चीज से भी थोड़ा सा वो रहना आपको होगा। याद होगा कल रात को हम जा रहे थे तो हम एक बात कर रहे थे, और मैं इसमें देखिए क्रेडिट जो है आपको रोहित शर्मा और शुभमन गिल को देना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि रोहित शर्मा देखिए काफी वक्त से भाई उनकी फॉर्म पे सवाल उठाए जा रहे थे। शुभमन गिल का जब इंक्लूजन हुआ तो कहा कि भाई ईशान किशन क्यों नहीं है, हालांकि ठीक है लोग बोल रहे थे कि भाई ईशान किशन ओवर केएल राहुल
हर कोई यही बोल रहा था कि केएल राहुल के ऊपर ईशान किशन को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। देखिए, बात पर तो आप होगी, केएल ईशान राहुल और सूर्या की तो बात होगी, बट दिक्कत ये है कि अगर ईशान किशन खेलते तो उसमें आपको उनको खिलाना तो शुभमन की जगह। तो मैं ये बोल रहा हूँ, क्या होता है कभी कभार जब दो प्लेयर ऐसे खेल के ऐसी स्टार्ट दे देते हैं ना, जो पिछले जो बल्लेबाज होते हैं मिडिल ऑर्डर में, फिर उनको पता है यार इस विकेट में ना, इसका मतलब ये विकेट आसान है। अगर वहीं रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे होते तो हो सकता है कि जो ड्रेसिंग रूम में माहौल होता है यार विकेट में ना कुछ दिक्कत है, विकेट में बॉल रुक कर आ रही है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो वहां पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जो शुरुआत दी है उसको भी आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से खेला है, शुभमन गिल ने शुरुआत अच्छी करी, बीच में वो थोड़ा उन्होंने आराम से भी खेला, फिर उन्होंने सडनली एक ओवर पकड़ा, फिर रन बनाए। रोहित शर्मा का एक ये था कि वो एक ही टेम्पो पे खेलते रहे। राहुल जी, जिस मूड और मिजाज के साथ रोहित शर्मा अभी आए हैं, इसके पहले वाली भी पिछली इनिंग भी आप देखें, जो पिछला मैच था उसके पहले भी जो बांग्लादेश में खेली थी उन्होंने फटे हाथ लगातार बाय द वे 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज है, तो वहां पे भी उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग की थी। कई बार होता है कि आप कई चीजों में उलझे रहते हो, कश्मकश में रहते हो, और एक बार जैसे दिमाग से वो चीजें निकल जाती हैं, आप फ्री हो जाते हो और फिर आप खेल पाते हो। एक लक्ष्मण रेखा थी जिसको विराट भी नहीं पार कर पा रहे थे, जिसको रोहित भी नहीं पार कर पा रहे थे, एक को सेंचुरी के लिए, एक को बड़ी पारियों के लिए। आई थिंक दोनों ने पिछले 2 मैचेस में जो इंडिया के लिए खेले हैं, उन्होंने उस लक्ष्मण रेखा को पार किया है। और मैं आज गाड़ी चलाते हुए जब आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली सोच रहे हों कि अब मेरी सेंचुरी आई है ना, अब मैं दिखाता हूँ, एक और सेंचुरी, एक और सेंचुरी, एक और सेंचुरी। दिस कुड बी अ न्यू कमिंग, जो सचिन तेंदुलकर के साथ भी हुआ था। हाँ, एक और सेंचुरी, एक और सेंचुरी, अच्छी बात है अनिल जी की। देखिए, जब आते हैं तब भी आपके मन में अब यही है ना, क्रिकेट और विराट कोहली इज एन इमोशन। अब अनिल जी गाड़ी चलाते हुए जब ऑफिस आ भी रहे तो भी विराट के, हम जब ऑफिस से जा रहे होते हैं कई बार ऐसा होता है, हमारी कितने डिस्कशंस होते हैं लंबे लंबे घर जाते वक्त। तो ये विराट कोहली इज एन इमोशन। विराट कोहली बल्लेबाज के तौर पे तो मुझे हमेशा ही बहुत पसंद रहे, और हमेशा मैं उनके लिए दुआ करता रहा हूँ कि भाई कुछ खेलें, क्योंकि उनकी पारी जो है ना पूरे देश का मूड बदल देती है। इट्स लाइक कि ईडन गार्डन्स में टिकटें नहीं बिकी हुई थी, ऊपर उठ गया। कल दोपहर तक, कल शाम तक ईडन गार्डन्स में टिकटें नहीं बिकी हुई थी। कहते जैसे ही विराट ने 100 बनाया आपकी टिकटें वहां पे बिकनी शुरू। मैंने देखी स्पोर्ट्स तक ऐप पे जो अलर्ट आया था उसके जरिए मेरे को कल ये पता लगा। तो चलिए वो छोड़िए, 90% टिकटें बिक गई। बताइए 90-60%। तो ये 60 भी बिक जाए तो बहुत होती है। रोहित इज वहां पे पाकिस्तान में सीरीज हो रही है यार, वनडे मैचेस में लोग नहीं जा रहे, और यहाँ पे आप ईडन गार्डन्स जहां पे अब वाली जो कैपेसिटी अबाउट 70, 75, 80 हजार है, शाम को ड्यू होगा, मैं कहता हूँ 50,000 भी हो। तो चलिए अब सीधा मैच पे आते हैं ना, क्योंकि श्रीलंका ने बॉल नहीं अच्छा डाला, श्रीलंका ने फील्डिंग अच्छी नहीं की, श्रीलंका ने बैटिंग भी अच्छी नहीं की, एक्सेप्ट फॉर वो जो शणका एंड में रन बना गए, और बावजूद इसके वो 306 बना गए हैं। सो खतरा है, या ऑलरेडी आपको दिखता है कि नहीं 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 यार, क्योंकि एक्सचेंज 22 पे जो मैं प्लेयर्स बाय करूंगा, अब ये तो कोई मतलब को है ही नहीं है ना कि विराट को तो बाय करना ही करना है, विराट को तो मल्टीपल बाय कीजिए। आप रोहित शर्मा को बाय करेंगे मल्टीपल कीजिए, अब शुभमन गिल को भी कुछ लोग करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक्सचेंज 22 पे जो टीम चुननी है, टीम नहीं चुननी जो बाय करने हैं, या जो प्लेयर अच्छा आपको लगता है नहीं करेंगे उनको सेल करना है, तो वो कौन से प्लेयर हो सकते हैं? सेल करने वालों में सेल किसको करेंगे आप? इंडिया की तरफ से सेल करना तो बड़ा मुश्किल है वैसे। अगर केएल राहुल को कर सकते हैं आप चाहें तो। नहीं, केएल राहुल को कर देंगे सेल, तो विकेट कीपिंग कौन करेगा? आज की तारीख में तो आप फंस गए वहां पे। नहीं, बट आप देखिए, अगर आप उनको लेते हैं और वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, फिर टीम में तो नहीं लेंगे। नहीं, टीम में होती है एक्सचेंज 22 में आपको बाय करने वो प्लेयर जो आपको लगता है अच्छा करेंगे। शेयर मार्केट, सेल में भी आपको बाय करना है, लेकिन सेल में मतलब है जो 10 रुपए पे आप उसको सेल, तो वो और कम परफॉर्म करे तो आपको उतना ही और फायदा होगा। हाँ, तो सेल करने के लिए तो मैं खरीदूंगा फिर केएल राहुल को, और उनको बेच भी दूंगा। अरे यार, बेच भी दूंगा नहीं, केएल राहुल के पीछे पड़े, एक ही बार आपको सेल करना है, वो सेल में बाई ही होता है। बोल रहे हैं कि मैं सेल करने के लिए केएल राहुल को बाय करके सेल कर दूंगा। एक्सचेंज 22 पे आप जाएंगे, आपके सारे नियम आपके क्लियर हो जाएंगे। दैट इज केएल राहुल फॉर मी। उसके अलावा इंडिया में कोई ऐसा खिलाड़ी श्रीलंका से 1 से 11 नहीं दिख रहा है कि जिसको हम सेल कर सके। श्रीलंका अच्छे प्लेयर, बाय करने वाले प्लेयर्स, शनाका ऑफ कोर्स। शनाका तो यार इज बिन शनाका तो आप आंख मूंद के रखिए। तीक्षणा की बहुत मार पड़ी है, बहुत मार पड़ी है, पूरी सीरीज में मार पड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि बाउंस बैक करेंगे वो, तो उनको भी मैं अपनी टीम। हसरंगा
हसरंगा समहाउ उनका हाल हो रखा है चहल की तरह। या चहल तो ठीक करा रहे हैं पिछले नहीं, दो चहल मैचेस से, ठीक करा रहे हैं, फिर लेकिन भी। ना विकेट मिल पा रहा है उनको, ना ही वो बल्लेबाजों को छका पा रहे हैं। थोड़ी मुश्किल हो रही है अभी, वो हमारे सेल करने वाली लिस्ट नहीं, बट हसरंगा आप ये भी देखिए बल्लेबाजी भी करते हैं। में। हसरंगा करते तो हैं। कितने मैच ऐसे होंगे जिसमें विकेटें नहीं मिलेंगी, ये भी आप देखिए। अगर आप देखिए 150 आपके अगर सलामी बल्लेबाज दे जाएं, आई थिंक वो पकड़ लिए गए हैं उस वक्त हसरंगा का बॉल वो, या विकास अगर सर वो आपको पकड़ शुरू लिए में- गए हैं अजंता मेंडिस की तरह। अजंता मेंडिस भी एक समय जादू की तरह आए थे और सचिन से लेके द्रविड़ से लेके सबको हशर मचा रखा था, और जब धोनी ने एक बार पकड़ा उसके बाद पकड़ के रह गए, जकड़ के रह गए। मुझे लगता है इस सीरीज में हसरंगा को भारतीय बल्लेबाजों ने पकड़ लिया है, उनको रीड कर पा रहे हैं अच्छे से, तो वो सेल वाले हमारे ऑप्शन में। मैं उमरान मलिक को जरूर बाय करना चाहूंगा भाई। जी, जरूर। उमरान मलिक को रन पड़े ना पड़े, उन्होंने विकेटें लेनी है। विकेट ये ना भी बहुत लेंगे बड़ी तो भी। बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने विकेटें लेनी ही लेनी है। विकेटें ना भी लेंगे तो भी उमरान मलिक को बाय करना ही करना करना ही करना है भाई। जिस बंदे ने 156 की स्पीड से सनसनाते हुए हर मैच तरीके से में। गेंद करनी है, सबसे बड़े विकेट तो दे रहे हैं ना वो आपको। और 156 की स्पीड ही नहीं है सर, मैंने देखा कई बार उनकी स्पीडोमीटर में उनकी स्पीड 138 भी आती है। सो दैट वेरिएशन इज आल्सो देयर, आनी शुरू हो गई है। सो दैट इज व्हाई ही इज मस्ट इन माय टीम। बिल्कुल। अक्षर पटेल को भी मैं बाय करूंगा जी, और विराट और रोहित तो खैर, आप सिराज को बाई करेंगे आप? सिराज हाँ यार। मैं करूंगा बाय, कैलकाटा ईडन गार्डन्स 100% करूंगा मैं। शमी को नहीं लेंगे, सिराज को शमी खेले हैं बंगाल से, मैं सिराज को भी लूंगा। मैं जरूरी थोड़ी कि मैंने सेल करना है, मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं इंडिया के ज्यादा प्लेयर्स बाय करूंगा ना। अगर आपको लगता है इंडिया जीतेगा तो आप प्रोमिनेंट 6-7 प्लेयर पकड़ लीजिए इंडिया के, उनको बाय कर लीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं क्योंकि ईडन गार्डन्स है और आपने क्योंकि हसरंगा, यूजी चहल इनकी बात करी, देखिए ईडन गार्डन्स में क्या होगा कि टॉस जीत के मुझे लगता है कि टीमें चेस करना दोबारा पसंद करेंगी, और ड्यू फैक्टर भी है। और बहुत लेग स्पिनर्स ज्यादा। के लिए ना अक्सर क्या होता है, जब ड्यू में गेंदबाजी करना होता है वो थोड़ा सा मुश्किल दिक्कत हो आती जाता है। बट अच्छे लेग स्पिनर को ये भी देखना होगा कि अच्छा जो लेग स्पिनर है वो उसको उस पर कैपिटलाइज भी कर सकता है। हालांकि बहुत डिफिकल्ट भी होता है, कभी कभार क्या होता है स्किड हो जाता है ना बॉल लेग स्पिनर का, वो आप उसको कैपिटलाइज भी कर सकते हो, बट वो ग्रिप करना, उसको राइट ऑन द स्पॉट पिच कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस श्रीलंका जो है आपसे एक बेहतर फील्डिंग यूनिट भी है। नहीं, कल तो नहीं थी हमारे लिए, हमसे बेहतर। हाँ ये है, कल कैच छोड़े उन्होंने? कल उन्होंने थोड़ा सरप्राइज किया, इंडिया ने भी कैच छोड़े हैं वैसे तो, ग्राउंड फील्डिंग। पर इंडिया की फील्डिंग का क्या हो क्या रहा है यार। मतलब हर मैच में ये कस्टमरी हो गया कि 2-3 कैच इंडिया ने छोड़ने। ये तो लेकिन फिक्र की बात है। बिल्कुल। और ये देखते हुए कि चलो यहां पे तो आपके पास बफर बहुत था, आप ओस में बॉल डाल रहे हैं, वैसे ही आपके बॉलर 20 रन पीछे हो जाते हैं, आप तो उनको और दबाव में डाल रहे हो। पता नहीं, मुझे लगता है कि ये लाइलाज बीमारी बन गई है somehow। मतलब इसका तोड़ क्या है, इसका उपाय क्या है, इसका और हल क्या क्या होता है, और यही फील्डर्स हैं जो आपको ब्रिलियंट कैचेस भी लेके देते कभी हैं। कभार क्या होता है, देखिए हमारे जो इतने सारे दर्शक हैं, दोस्त हैं, वो अक्सर हमें ना स्टैट्स दिखा देते हैं कि जी ये है। अब कोई फ्रेंच गेंदबाज होता है ना, कभी कभार उसकी वो विकेट दिखेगी नहीं, उसकी गेंद पे बॉल जो है वो कैच ड्रॉप हो चुका होता है, तो वो खैर गेंदबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ठीक है, ईडन गार्डन्स इंडिया का शायद से सबसे आइकॉनिक वेन्यू क्रिकेट खेलने के लिहाज से सबसे आइकॉनिक वेन्यू है ईडन गार्डन्स। पता नहीं सौरव गांगुली जो इससे पहले बोर्ड प्रेसिडेंट थे, वहाँ पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, उन मैच देखने तो आएंगे ही, आएंगे ही 100% यार। चलिए, तो आपको लगता है कल इंडियन टीम जो आपने नाम बताए जिनको आप सेल कर रहे हैं, आपको देंगे? आपका मैंने तो तोहफा- बाय बोला है, आपका तोहफा मिलेगा आपको कल? बाय इंडिया की जीत का तोहफा मिलेगा। मैंने सुना आपका कल आप भी सुना? हाफ सेंचुरी लगा रहे हैं। जी इसने सुना है सिर्फ, नहीं, मतलब मैंने कहा जीत का इन्हें तोहफा तो मिलेगा। इंतजाम करना चाहिए। मैंने सुना जीत अनबीटन के तोहफे हाफ का भी- सेंचुरी। यार आप कैसी बातें कर रहे हो मैंने कहा गॉड इज ग्रेट। यार, गॉड इज शिवेम ग्रेट। शरदा शतम, ये God is great. 50-100 में कल हाफ सेंचुरी लग रही है जी, किसी की लगे ना लगे, हमें ये पता है किसी को आप बाय करें, आपको उसका अमाउंट क्या जो भी है मिले ना मिले, आपकी तो हाफ सेंचुरी लगी रही है। विराट का 100 आए ना आए, सचिन बोल रहा हूँ, रोहित शर्मा की हाफ सेंचुरी, शुभमन का 100 या रोहित का 100, सर के भी हाफ सेंचुरी, जो भी वो है, मेरे से एक दिन बड़े। एक दिन बड़े। तो आपकी तो हाफ सेंचुरी लगी रही है। थैंक यू वेरी मच। हैं? इसी के साथ आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को, और ये exchange22.com पे जाके exchange22 को भी डाउनलोड करके आपने जो आपको लग रहे हैं ना प्लेयर इंडिया को जिताने वाले, उनको जरूर बाय कीजिए।